नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग की पढ़ाई लिखाई हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर ढंग से चल रही होगी और 2024 आप लोगों के लिए बेहतर रहे, इसके लिए मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका जो कोर्स है, फाउंडेशन बैच है, एग्जाम तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में आज मैं आप लोगों के लिए एलिगेशन यानी मिश्रण का कुछ प्रश्न आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो प्रश्न को शुरू करने से पहले आज मैं थोड़ा सा मिश्रण के बारे में समझेंगे कि मिश्रण होता है क्या, और उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे, मतलब कि जीरो लेवल से धीरे धीरे हम हाई लेवल की ओर चलेंगे और जितने भी प्रश्न बनते हैं मिश्रण में उन सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है ना, जिसके कारण आप हमसे अप टू डेट होते रहें। बस यही मेरा आपको बताने का मैं अक्सर प्रयास करता रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए एलिगेशन में मिश्रण में आज डे 1 है और आज ये मिश्रण क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कहता है कि एक सस्ती तथा दूसरी महंगी वस्तु को एक खास अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण जो है प्राप्त कर लिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा कि मिश्रण तभी बनता है कि एक सस्ती वस्तु रहता है और एक महंगी वस्तु रहता है। जब एक खास अनुपात में जब हम इसको प्राप्त करते हैं तब ये मिश्रण बनता है। इसके लिए कुछ कंसेप्ट है, नियम है मिश्रण का नियम। एक सस्ती वस्तु है और दूसरी महंगी वस्तु है और बीच में अक्सर एवरेज देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा? औसत, एवरेज। तो सस्ती वस्तु को हमने x मान लिया, महंगी वस्तु को हमने y मान लिया और एवरेज को हमने z द्वारा रिप्रेजेंट किया। तो इससे जो है एवरेज जो है मेरे प्यारे साथियों, एक का वैल्यू जो है बड़ा रहेगा, एवरेज से एक वैल्यू बड़ा रहेगा और दूसरा वैल्यू क्या रहेगा? छोटा रहेगा। अब इस प्रकार से देखा जाए, कोई बड़ा है तो y में से z को घटा दिए, y में से z को घटाएंगे, ये बड़ा है ये छोटा है और ये इससे ये छोटा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे? z में से क्या करेंगे? x को घटा देंगे। ये जो रेशियो बनेगा ये सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु की क्वांटिटी का रेशियो बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात जो है, कुछ नियम जो है मिश्रण के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। कलम कॉपी अवश्य निकाल के बैठें और दोस्तों यारों में इतना शेयर कर दें कि आज के बाद उनको मिश्रण में कोई प्रश्न छूटे नहीं एग्जाम में। और 2024 अभी बहुत सारे वैकेंसी और आने वाली है, या तो स्टेट लेवल का हो या तो सेंट्रल का हो, बहुत सारी वैकेंसी आएगी। तो तैयारी एक पर एक नहीं होता है ना, तैयारी पहले से किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले से लगे इसमें, और जो पहले से लगे हुए होते हैं उसी को आज के डेट में जॉब मिलता है ना। तुरंत पढ़ने वाले लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं। तो 5 महीना 4 महीना का गैप होना चाहिए, है ना। वो अपने पढ़ाई को एक लेवल और जितना पढ़ते हैं उसको रिवीजन करने का भी प्रयास करें। समय समय पर रेगुलर एक सेट आप अवश्य लगाते रहें, है ना, जो आपका लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको मिश्रण के बारे में बता दिया कि मिश्रण तभी होता है जब एक सस्ती वस्तु और दूसरी महंगी वस्तु को एक खास अनुपात में जब उसको मिलाया जाता है तो वो क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। अब देखिए, अब सवाल है कि मिश्रण में क्वेश्चन बनता है किस प्रकार से। तो बस इसी टाइप से क्वेश्चन हम आपको आज कराने वाले हैं और जीरो लेवल से हम लोग धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को ऊपर की ओर करते जाएंगे। तो आइए सवाल नंबर हम 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है कि 56 रुपए प्रति किग्रा की चाय
₹82 प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹67 प्रति किग्रा हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, दो तरह का वस्तु देखा आपने। देखा एक ₹56 वाला वस्तु देखा, एक ₹56 प्रति केजी वाले वस्तु को देखा, और दूसरा जो वस्तु देखा ₹82 प्रति केजी वाले वस्तु को देखा। जब इन दोनों को मिलाई जाती है तो मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो ₹67 प्रति केजी हो जाता है। अब इसको उसी प्रकार से डायग्राम बना लेंगे। मैंने क्या बताया कि एक वस्तु जो इससे एक बड़ा रहेगा और इससे एक छोटा रहेगा। यहां देखिए, इससे एक बड़ा था जिसके कारण y में से z को घटाए थे और दूसरा z में से x को घटाए हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो जो आएगा वो क्वांटिटी का आएगा, क्योंकि अक्सर इस प्रकार का रेशियो क्वांटिटी का ही निकल के आता है। तो 82 में से 67 अगर घटाते हो मेरे प्यारे साथियों, 82 में से 67 घटाते हैं तो ये 5 हो गया, ये यानी ये 15 हो गया। कितना हो गया? ये 15। और ये कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। यानी जो रेशियो मेरे प्यारे साथियों जो प्राप्त हुआ है वो 15 और 11 का रेशियो प्राप्त हुआ है। और यही तो प्रश्न में पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो 15:11 के अनुपात में मिलाया जाए, यानी ₹56 प्रति केजी वाला 15 केजी हो गया और ₹82 प्रति केजी वाला 11 केजी हो गया। इस रेशियो में मिलाएं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर 15:11 हो गया। यही इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि आपको इस सवाल का सॉल्यूशन आपको क्लियर रूप से मिल गया होगा। आइए इसी प्रकार से हम सेकंड नंबर सवाल को देखेंगे और बिल्कुल घबराए नहीं, पेशेंस रखें अपने आप में, है ना। नोट्स को जरूर बनाएं और बिल्कुल अपने लेवल को चेक करें कि हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और जो विद्यार्थी पहले से अगर पढ़ रखा हो तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने को चेक करते रहे, है ना। धीरे धीरे लेवल जो है अप होती जाएगा। चलिए आइए सवाल नंबर हम 2 को लेंगे। कहता है कि ₹5.15 प्रति किग्रा के गेहूं ₹4.80 प्रति किग्रा के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹5.08 प्रति किग्रा हो जाए। वही चीज है मेरे प्यारे साथियों, ₹5.15 प्रति केजी वाला एक है गेहूं और एक गेहूं है ₹4.80 प्रति किग्रा का। 2 तरह का गेहूं है। अब यहां पे बात आया, इसको मिला रहे हैं तो जो मिश्रण का जो क्रय मूल्य है ₹5.08 प्रति किग्रा बन रहा है, यानी एक। अब यहां से जो वैल्यू है ये बड़ा है छोटा है, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। 5.08 में से 4.80 को घटा देंगे तो ये 8 हो गया, 2 हो गया, यानी ये कितना हो गया? 0.28 हो गया। और इसको एक बड़ा है, इसको घटाएंगे तो 5.15 में से 5.08 को घटाएंगे 15, 8, 7, 15, 0, यानी 0.07 आ जाएगा, 0.07 आ जाएगा। अब पॉइंट जो है के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट कट गया, यानी यहाँ पे जो रेशियो हुआ 28 और 7 का, तो 7 चौको 28 और 7 इकाई 7, यानी 4:1। क्या रेशियो आया मेरे प्यारे साथियों? 4:1। इसी सवाल का राइट आंसर बनता है 4:1। तो वही सवाल पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 4:1। इसका मतलब क्या हो गया कि ₹15.15 प्रति केजी वाला 4 केजी था और ₹4.80 प्रति केजी वाला 1 केजी था गेहूं, जिसके कारण ये आपका 4:1 का रेशियो आपको प्राप्त हुआ है। आइए अगले सवाल नंबर 3 को देखने का प्रयास करते हैं कि 3 नंबर सवाल जो है वो किस प्रकार से है। तो आइए सवाल नंबर 3 को लेते हैं।
सवाल नंबर 3, पता है 18 रुपए प्रति किग्रा की कितनी चीनी इस बार नहीं दिया है, कितना चीनी ये नहीं दिया है। 14 रुपए प्रति किग्रा की 27 केजी चीनी के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण को 18.48 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। अच्छे थोड़ा सा लेवल को हमने अलग किया इससे। तो देखिए भाई 18 रुपए प्रति केजी क्या एक चीनी है, कितनी चीनी है ये हमको नहीं पता है। और ये 14 रुपए प्रति केजी की कितनी चीनी है, ये 27 केजी है। और ये कितनी केजी है ये हमको नहीं पता है, हमने मान लिया। अब जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, जब मिलाई जाए तो मिश्रण को 18.48 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचने पर, यहां जब भी आएगा मेरे प्यारे साथियों, या तो एवरेज आएगा या तो कॉस्ट प्राइस आएगा, यही सब आएगा। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा, जिस बात पर गौर करना है। तो देखिए विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो दे रखा है 18.48, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस्ट प्राइस में। आप प्रॉफिट एंड लॉस अगर पढ़े होंगे तो जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो जाकर देखें कि उसमें किस प्रकार से निकाला गया है। तो ये आपका एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। जब क्वेश्चन में कितना 10% लाभ है, इस 10% लाभ का मतलब कितना होता है, बोलिए 10/100 होगा, यानी 100 रुपया में 10 रुपया लाभ। तो यहाँ पे अगर एसपी निकालते हैं तो कितना हो गया, 100 + 10 यानी 110 रुपया। कितना हो जाएगा, 110 रुपया। तो जब ये आपका 18.48 आपका सेलिंग प्राइस है, जबकि यहां से सेलिंग प्राइस आया 110, निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी 100 से क्या करना है, गुना करना। ये पॉइंट से ये 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसको काटिए 11 तहाँ को, और 48 को 11 से भाग दीजिए, 11 का 11, ये कितना हो जाएगा, ये 7 4 11 6 का कितना हो गया 66, 14 8 6 14, खत्म हो गया। 11 8 88, यानी आपने देखा 168 आ रहा है। कितना आ रहा है, 168 168। अब जब इसको 10 से करोगे, डिवाइड करोगे तो 16 पॉइंट कितना हो गया, 8 हो गया। ये आपका कॉस्ट प्राइस निकला। क्या निकला भाई, कॉस्ट प्राइस। तो यहां जब भी आएगा तो कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी 16.8 रुपए प्रति केजी। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से करना है। अब देखिए 16.8 में ये 14 घटा देंगे तो 2.8 ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18 में से 16.8 घटा दोगे तो 2 हो गया, और ये यानी 1 पॉइंट कितना हो गया, 1.2 हो गया। 1 पॉइंट कितना हो गया, 2 हो गया। अगर पॉइंट के बारे में अगर बात किया जाए तो पॉइंट हटेगा, तो 4 से काटिए, 4 दिया ही 12 और 4 7 कितना हो गया 28, 7:3। क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 रुपए प्रति केजी वाला क्वांटिटी में 3 केजी आया है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 केजी नहीं था। कितना केजी है, 27 केजी। जो इस 3 से कितना गुना, तो ये 3 से 9 गुना। उसी प्रकार से 18 रुपए प्रति केजी वाला जो x केजी था, वो भी अपने आप में 9 से गुना कर देंगे तो 9 7 कितना हो गया, 63 केजी। यानी मेरे प्यारे साथियों ये कितना केजी है, 63 केजी है। आई होप कि आपको यह सवाल जो है समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का कुछ और सवाल इसी टाइप से है, हमने लिया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं फिर से। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, इसी टाइप से फिर सवाल है। कहता है 14 रुपए प्रति केजी के 69 किग्रा दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.80 रुपए प्रति किग्रा बेचने पर 20% का लाभ हो। फिर उसी टाइप से सवाल है, यदि 14 रुपए प्रति केजी के कितना है 69 केजी, कितना है भाई 69 केजी। ये तो क्लियर है कि 14 रुपए प्रति केजी वाला 69 केजी है।
दूध में कितना पानी, ये दूध है ना, कितना पानी मिलाया जाए, यानी पानी के लिए हमने क्या मान लिया, 0 रुपए प्रति केजी, है ना, क्योंकि पानी का तो कोई खर्च देना नहीं पड़ता है, इसलिए उसको हम 0 रुपए प्रति केजी मान देते हैं। तो किस प्रकार से मिलाया जाए, यहां भी देखो 13.80 रुपए प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस है, तो इसको हमको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर देंगे। 13.80 ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है। अब 20% का मतलब क्या होता है कि 20/100। तो यहां से अगर हम एसपी निकालते हैं तो प्रॉफिट के सेंस में ये दोनों को जोड़ देंगे, और यदि लॉस के सेंस रहता तो दोनों को घटा के निकालते हैं, ठीक है ना। तो 120 ये बन गया। अब निकालना है कॉस्ट प्राइस, इसलिए 100 से गुना कर देंगे। एक पॉइंट से ये 100 खत्म हो गया, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, तो 4 दिया ही कितना हो गया 12, और 4 से 28, और 4 दिया ही कितना हो गया 12, यानी 37 बटा कितना आ रहा है 3। काटने में कहीं गलती ना देख लो भाई, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं काटने वाला। 13.80 बटा 120 गुना कितना हो गया 100। पॉइंट से खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया। अब देखिए 138 को 4 से 4 दिया ही 12, 4 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 से काटिए, 3 चौको हो गया 12, और 3 छक्का हो गया 18, और 3 चौको हो गया 12, हो गया ना। यानी आपका क्या आया, आपका आ गया 46 को 4 से भाग देंगे तो 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 4 5 20, यानी 11। कितना आया 11.50 आया रुपए प्रति केजी। अब बस इसको घटा दो, तो यहां तो घटाएंगे तो 11.50 से आएगा, और इसको घटाओगे 14 में से तो कितना आएगा, 11.50 को घटाओगे तो 2.5 आएगा, है ना। कितना आएगा 2.5, तो 2.50 ही हो गया। अब 2.50 हो गया मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट दोनों का सेम है, पॉइंट कट गया, 0 से 0 खत्म हो गया। अब काटिए 5 5 25 से, अब 5 गुना 10 से, अब 5 दिए 15, यानी ये जो आया रेशियो क्वांटिटी का 23.23:5, 14 रुपए प्रति केजी वाला जो है 23 था, और 0 रुपए प्रति केजी 5 था। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 23 नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार 23 नहीं है, 69 केजी है। कितना केजी है, जो 23 से कितना गुना, 23 दिया 69 गुना, 23 दिया 69, 3 गुना। उसी प्रकार से यदि अपने आप में 3 गुना यानी 15 केजी, कितना केजी रहा होगा पानी, दूध में कितना पानी मिला जाए, यानी 15 केजी पानी रहा होगा। कितना केजी पानी रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, 15 केजी पानी मिलाए होंगे। 15 केजी क्या मिलाए होंगे, ये भी जो पानी रहा होगा वो अपने आप में 15 केजी रहा होगा, यही हमको निकालना है। 15 केजी हो गया, 15 केजी। ऑप्शन नंबर जो है सी इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार के सवाल जो है आज मैं आपके सामने मिश्रण का मैं सवाल रख रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, दोस्तों यारों में भी शेयर करना न भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम्स हो या तो एसएससी के एग्जाम्स हो, उसमें सवाल जो है पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता पानी को 12 रुपए प्रति किग्रा के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपए प्रति किग्रा हो जाए। तो पानी को, तो पानी मान लो 0, और दूध को मान लो, मिल्क को 12 रुपए प्रति केजी का दूध है। तो जब एवरेज दे रखा है कितना 8 रुपए प्रति केजी दे रखा है, बस यही तो सवाल है। तो 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 4, और ये बन गया कितना 8, 8 में से 0 जाएगा 8। अब काटेंगे तो 1 रेशियो कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर जो है इस सवाल का राइट आंसर सी बनता है, ऑप्शन नंबर सी 1:2। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। बहुत छोटा सा सवाल था, कोई ज्यादा
बड़ा सवाल नहीं था। प्रश्न नंबर 6 को देखिए। प्रश्न नंबर कितना? प्रश्न नंबर 6 को देखिए। कहता है कि दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ। मेरे प्यारे साथियों, छोटा सा क्वेश्चन है। आपने देखा कि दूध और पानी है, तो 20% का मतलब क्या समझते हो? 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ये टोटल मिल्क हो 5 लीटर या केजी जो भी मान, तो 5 का 20% यानी उसमें 1 लीटर क्या है? और वाटर है। तो मेरे को जो रेशियो पूछा है दूध और पानी का, यानी जो रेशियो पूछा है मिल्क और वाटर का, तो मिल्क कितना है? 5 है, और वाटर कितना है? इसमें 1, यानी यही रेशियो पूछा है। ऑप्शन नंबर जो है डी, इस सवाल का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी सा सवाल था, केवल सवाल को समझना था बस, और उसमें कुछ दिया हुआ नहीं था ज्यादा। सवाल नंबर 7 को लेते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 7 नंबर सवाल। आइए, कहता है 12 रुपए प्रति लीटर के दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। पानी मिला रहा है कि मिश्रित द्रव को 13.75 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो क्या करता है मेरे प्यारे साथियों? 12 रुपए प्रति लीटर है कि दूध द्रव है, उसमें पानी 0 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलाते हैं, तो फिर वही चीज है, सेलिंग प्राइस दिया है 25%। लाभ का मतलब है कि 125 रुपया ही आपका सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट निकालना है, 100 से क्या करना है? गुना करना है। तो ये देखो 5 से काटो, 5 गुना 10, और 5 7 35, और 5 5 25, अब 5 गुना 10 5 5 25, और 25 से इकाई 25, अब 25 से इकाई 25, 25 से कट गया, यानी आपने देखा कि 11 रुपए प्रति लीटर ये आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस निकल के आया। क्या निकल के आया? कॉस्ट प्राइस आपका ये निकल के आया, सीपी निकल के आया। तो मेरे प्यारे साथियों, 11 यहाँ पे आपका सीपी हो गया। अब इसको इससे घटा दो, 11 में से 0 जाएगा तो 11 होगा, और ये 1, तो 11:1 का यही किस अनुपात में मिलाया जाए? तो 11:1 के रेशियो में मिलाया जाए। ऑप्शन नंबर जो है इस सवाल का राइट आंसर 3 बनता है, ऑप्शन नंबर 3। तो कैसा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों आज का सेशन मजेदार है तो लाइक जरूर कर दें, है ना, ताकि हमको भी पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको उससे कितना सीखने को मिल रहा है। तो चलिए आइए सवाल नंबर 8 को देखते रहें। कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपए प्रति किग्रा वाली और 7 रुपए प्रति किग्रा वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपए प्रति किग्रा बन जाए। बहुत इजी सवाल था। एक है 12 रुपए प्रति केजी के, और एक है 7 रुपए प्रति केजी के। दो तरह का वस्तु है, चीनी है, और इसको मिला के कितना? 8। मिश्रण का मूल्य 8 रुपए, जो मिश्रण जो मिला रहे हैं तो उसका जो प्राइस बन रहा है ना, 8 रुपए प्रति किग्रा बन जाए। तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बनेगा, और 12 में से 8 गया तो 4 बनेगा। यानी जो रेशियो आ रहा है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी 1:4, ये इस सवाल का आंसर बन रहा है, 1:4 बन रहा है। ठीक है ना, बहुत इजी सवाल था, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। और प्रश्न नंबर 9 को लेते हैं जो एसएससी में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि 180 रुपए किग्रा और 280 रुपए प्रति किग्रा लागत वाली 2 किस्म की चाय है, 2 तरह का, दोनों का रेट अलग अलग है। चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण को, जो मिश्रण प्राप्त हो रहा है वो 320 रुपए प्रति किग्रा की दर पर, लेकिन उसको बेच रहे हैं क्या? 320 के हिसाब से बेचने पर 20% का लाभ उसको मिले। तो ये सवाल है। तो बस इसी प्रकार से है, 180 रुपए एक प्रति केजी का है, और एक है 280 रुपए प्रति केजी का। 2 वस्तु है जो चाय है। तो देखिए जरा सा, 320 रुपया ये विक्रय मूल्य है। 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 20% लाभ का मतलब होता है, यहां से अगर सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 120 रुपया बन जाएगा। 100 रुपया में 20 रुपया लाभ, यानी 120 रुपया आपका बन जाएगा। और कॉस्ट प्राइस निकालने के इसमें क्या करना है? 100 से गुना करना है। तो आप देखोगे 0 से 0 खत्म हो गया, 4 12 और 4 8 32, यानी आपने देखा
ये 800/3 आया। कितना आया यहाँ पे? 800/3 आया। तो बस लगा दो मिश्रण। अब क्या है, तो 280 माइनस वही फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो दशमलव में भागेगा। और कितना हो गया? 800/3 रेशियो ले लो। और ये क्या है? 800/3 माइनस कितना? 180। अब आपने देखा कि यहाँ पे 3 आएगा तो 840 हो गया, माइनस कितना हो गया? 800। और ये कितना होगा? ये कितना होगा भाई? कितना होगा? 800 माइनस 8×36 58 540। 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ जो आया 40 का आया, और यहाँ 800 में से 540 घटा देंगे 0 6 और 7 200। यहाँ पे कितना आ रहा है? 260 आ रहा है। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 दूना के 4 और ये कितना हो गया? 13। तो 2:13 जो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर बनता है 2:13। 2 कितना? 13 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो ये इस प्रकार का सवाल जो है एसएससी में पूछा गया है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। बस मैं आपके सामने प्रयास मेरा ये है कि मैं इजी से इजी मैं आपको सॉल्व करके क्वेश्चन को दे दूं, बट आप उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। चलिए आज का एक लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। उस सवाल को कर लेते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है 280 रुपए प्रति किग्रा की 7 किग्रा चाय को 240 रुपए प्रति किग्रा की 9 किग्रा चाय के साथ मिलाया जाता है, तब मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किग्रा कितना है? इस बार मेरे प्यारे साथियों औसत मूल्य जो यहाँ पे आ रहा था उसको निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत इजी वे में इसको देखने का प्रयास करते हैं। 280 रुपए प्रति किग्रा की कितना केजी है? 7 केजी है। और क्या है? प्लस का यहाँ चिन्ह देंगे ऑलरेडी। और 240 रुपए प्रति केजी का कितना है? 9 केजी है। एवरेज पूछा है। क्या पूछा है? एवरेज पूछा है। तो एवरेज का मतलब कि 9 और 7 कितना हो गया? टोटल 16। तो 16 से क्या करना है? डिवाइड करना है। जो क्वांटिटी है, जितना केजी है, 7 केजी शुरू में था, बाद में 9 केजी है, दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, सबको गुना करके 16 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 8 7 कितना हो गया? 56 के 6 और 7 दूना 14 5 कितना हो गया? 14 5 19 और ये हो गया 0 9 4 के 36 के 6 हाथ में 3 9 दूना 18 कितना हो गया? 21। ये 2160 और नीचे कितना हो गया? 16। अब इन दोनों को जोड़ दो। 0 6 6 कितना हो गया? 12 और 10 है और कितना हो गया? 11 और ये कितना हो गया? 3 और 4 बटा नीचे कितना है? 16 यानी 41 20 बटा कितना हो गया? 16। 4 से काटी 4 इकाई 4 0 4 के 12 और 4 से कितना हो गया? 16। अगर इसको देखा जाए तो 1020 को 4 से 4 दूना कितना हो गया? 8। ये 2 3 4 5 कितना हो गया? 20। यहाँ हो गया 3 0 4 7 कितना हो गया? 28। यहाँ हो गया 2 पॉइंट और 4 5 कितना हो गया? 20 यानी 257 कितना आया? 257.50 257 कितना आया मेरे प्यारे साथियों? 50। ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर जो है 20 बी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपने देखा कि मैंने 10 क्वेश्चन का सीरीज आज के सेशन में मैंने रखा। जो जिस विद्यार्थी को बिल्कुल अननोन है मैथ में, उसको सीखने का एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और बहुत तरह के जो लोग हैं जो स्टार्टिंग करते हैं, उसको कुछ नहीं जानकारी होता है किस प्रकार से पढ़ाई करें, है ना, कैसे अपने लक्ष्य की ओर चलें, आगे बढ़ें। तो वैसे वैसे विद्यार्थी से मैं यह आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे YouTube के मैथ विजेता चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी वीडियो मैं YouTube पर अपलोड किया हूं उन सभी वीडियो को बारी बारी से देखें, नोट्स बनाएं। मैथ बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
लाइक और शेयर साथ साथ कर दें, दोस्तों यारों में खूब फैला दें, ताकि 2024 आप लोग के लिए मंगलमय हो। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।